नमस्कार, मेरा नाम शाल्वी है। मैं कक्षा 7वीं ड की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सबके समक्ष मीराबाई के जीवन की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करूँगी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, मेरा पति सोई। वो दिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उस दिन मैं एक बारात में गई थी अपनी माँ के साथ। तभी एक व्यक्ति की ओर संबोधित करते हुए मैंने माँ से पूछा, माँ ये व्यक्ति कौन है? तभी माँ ने कहा, यह दुल्हा है। तभी मैंने पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? तब माँ ने मुझे सबसे प्रिय वस्तु दी, श्री कृष्ण की मूर्ति दी और कहा, यही तुम्हारा दूल्हा है। सच बताऊं तो मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए मैं अपना सारा समय श्री कृष्ण के साथ ही व्यतीत करती। उन्हीं के साथ खेलती कूदती, खाना खाती और अपना जीवन उन्हीं के साथ बिताती। अब धीरे मैं बड़ी होती गई और अब समय आ गया था कि मेरे घर वाले मेरा ब्याह निश्चित कर दिया। मेरे घर वालों ने मेरा विवाह उदयपुर के महाराणा के पुत्र भोजराज सिंह के साथ तय किया था। पहले तो मैंने साफ मना कर दिया, पर दबाव के कारण मुझे हाँ कहना ही पड़ा। विवाह के फेरों के वक्त भी मैंने श्री कृष्ण की मूर्ति मेरे साथ ही रखी थी। विवाह हुआ तो क्या हुआ, मैं विवाह के बाद भी मंदिरों में जाके श्री कृष्ण की भक्ति करती, श्री कृष्ण के गुणगान गाती, श्री कृष्ण से प्रेम करती। पर मेरे ससुराल वाले, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक बार की बात है, ऐसे ही मंदिरों में जाके भजन कर रही थी और मेरे देवर ये देख के अत्यंत क्रोधित हो गए और तभी उन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया। उन्होंने मुझे मारने के लिए एक फूलों की टोकरी में सांप छोड़ दिया और वो टोकरी मेरे पास भेज दी। जब मैंने उस फूलों की टोकरी को खोला तो मुझे उसमें ढेर सारे पुष्प और श्री कृष्ण की मूर्ति मिली। तब उसे देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसके बाद कई बार मुझे मारने का प्रयास किया गया, पर हर बार मेरे आराध्य ने मेरे प्राणों की रक्षा की। कुछ वर्षों बाद भोजराज सिंह की मृत्यु हो गई और तभी मुझे सती जाने के लिए भी बहुत दबाव दिया गया। पर सती जाने के बजाय मैं वृंदावनी के लिए निकल गई। वहां वृंदावनी की प्रजा मुझे देख के अत्यंत प्रसन्न हो गई। कह रही थी, श्री कृष्ण की परम भक्त आई है। ये सुन के मुझे भी अत्यंत आनंद हुआ। सच बताऊं तो वहां में जीव गोस्वामी जी से मिलने गई थी। जब मैंने सेवक से कहकर उन्हें ये आदेश पहुंचाने के लिए कहा
कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहने लगे, मैं तो एक महान पुरुष हूँ, मैं भला किसी स्त्री से क्यों मिलूं? तभी मैंने उनसे कहा, मैं संबोधित करते हुए कहा कि मैंने तो सुना था इस वृंदावनी में एक ही महापुरुष रहते हैं, तो भला अब ये दूसरा महापुरुष कहाँ से आया? तब यह सुनकर वो अत्यंत शर्मिंदा हो गए और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर उन्होंने मुझे कई वर्षों के लिए वृंदावनी में श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहा। फिर मैंने कई वर्षों के लिए श्री कृष्ण की भक्ति वृंदावनी में की। फिर मन में एक विचार आया, अब मेरा ससुराल कौन सा? उदयपुर तो मेरा ससुराल नहीं, फिर मेरा ससुराल तो द्वारिका हुआ ना, इसलिए तुरंत मैं द्वारिका के एक मंदिर के लिए प्रस्थान हो गई। वहां एक दिन श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत लीन हो गई थी। श्री कृष्ण भी मुझ पे बहुत प्रसन्न थे। तभी उन्होंने एक चमत्कार किया। उन्होंने मुझे स्वयं के मूर्ति में स्वयं में कर लिया। एक कली खड़ी रे मीराबाई, एक कली खड़ी, एक कली खड़ी रे मीराबाई, एक कली खड़ी, एक मोहन आवो तो सही, एक गिरधर आवो तो सही, एक मोहन आवो तो सही, एक गिरधर आवो तो सही, ये माधव मंदिर में मीराबाई एक कली खड़ी, ये माधव मंदिर में मीराबाई एक कली खड़ी, एक